सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट एग्जाम के लिए देखिएगा आपका चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत तो ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन करिए। आपको देखिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। देखिएगा मैथ्स पेडागोगी के लिए 15 क्वेश्चंस आपका लेकर आए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बार बार आपका यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइएगा। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्तता और विशिष्टीकरण के अलावा व्यापीकरण जो है यह आपका हिंदी के लिए उपयोगी है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित? बताइएगा किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा बात करते हैं आपका जो अमूर्तता, मतलब ये है कि अमूर्त कोई आपका ऐसा अनुभव है आपके पास जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है। विशिष्टीकरण होता है जिसमें तर्क होते हैं, विश्लेषण होता है। व्यापीकरण मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र है यह। तो यह जो है आपका टर्म्स जो दिए हैं यह गणित में आपका उपयोग में लाए जाते हैं, गणित विषय को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा के किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी या सांख्य संबंधी? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाना, यह आपका त्रिभुज है। अब देखिएगा त्रिभुज जो है आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका मापन संबंधी क्षेत्र से संबंधित होगा। आइडिया समझ में? पहला ही ऑप्शन अपने को यहां पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? बताइएगा। कंठस्थ करना, मापना, कल्पना साकार करना या ऑप्शन दिया है अनुमान लगाना? क्या सही होने वाला है बताइएगा। गणितीय प्रक्रिया नहीं है तो देखिएगा कंठस्थ करना या याद करना गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से गणित की प्रकृति कौन सी है? अलंकारिक है, तार्किक है, कठिन है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो देखिएगा गणित की प्रकृति माने तो आपका तार्किक होती है। प्रत्येक जो आपका यहाँ पर अर्थमेटिक इक्वेशन कहेंगे या सवाल कहेंगे तो वह आपका तर्क से संबंध रखते हैं, मतलब तार्किक रूप से हम उनका उत्तर दे सकते हैं। आया समझ में? ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। अपर प्राइमरी लेवल की बात की गई है, आंकड़ों का केवल संगठन करना है इसमें शामिल है। आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीकी है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति है, या आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण होगा? बताइएगा क्या सही आंसर होगा। तो देखिएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र जो है आंकड़ों का संग्रहण करना है, संगठन करना है और प्रस्तुतिकरण करना है। यहाँ पर बच्चा जो है अपर प्राइमरी लेवल मतलब 6 to 8 की बात की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चा देखिएगा समझेगा कि कौन कौन सी यूनिट्स है आपका, किन डाटा को हमें एकत्रित करना है, आंकड़ों को एकत्रित करना है, संगठन करना है, उनको जोड़ना है आपस में और प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण देना है। आया समझ में? सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन कहेंगे, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, सीजी टेट वगैरह में आया है। गणित को कहा जाता है, बताइएगा क्या कहेंगे। तो देखिएगा मेंटल एक्सरसाइज होता है गणित, या मस्तिष्क का व्यायाम, मेंटल एक्सरसाइज करता है, या मानसिक जो शक्ति है हमारी, मानसिक व्यायाम को यह यहाँ पर बढ़ावा देता है, मस्तिष्क यहाँ पर एक्सरसाइज करता है। आया समझ में? डी ऑप्शन अपना टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण योजना विधि की यह जो उक्त परिभाषा है किसकी है, या किसने इस परिभाषा को दिया है कि योजना जो है एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, एक उद्देश्य के लिए, एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए योजना बनाई जाती है, जैसे सामाजिक वातावरण में हम सभी पूर्ण करते हैं। तो यह जो परिभाषा है योजना विधि के लिए किसकी है या किसके द्वारा दी गई है? किलपैट्रिक, थार्नडाइक, यहाँ पर दिया है क्रोमक्रो या स्किनर? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, किलपैट्रिक से संबंधित है। बहुत अच्छी तैयारी है, पहला ही ऑप्शन आप सभी टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगर अच्छा लगे ना तो थोड़ी सी मेहनत है हमारी और आप भी मेहनत करते जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, इसे सजेस्ट करें उनको। चलिएगा नेक्स्ट है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। कौन सा आपका उद्देश्य होगा? मैंने पहले भी बताया है, अगर वीडियो कोर्स आप देखते जा रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए तो यह
शैक्षिक उद्देश्य होता है, मतलब ऐसा उद्देश्य जो कक्षा में कुछ भी आप गतिविधि करवाएंगे, चाहे आप पाठ पढ़ा रहे हैं, चाहे बच्चों को आपको सवाल हल करने को दे रहे हैं, अगर बच्चा उनको वही सीख लेता है और रिप्लाई में जो भी हम क्वेश्चंस उससे पूछते हैं बच्चे से वो जवाब देता है, तो ये शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न में से विशेषता पाई जाती है, बताइएगा क्या? गणित विषय में अक्रमबद्धता है, यह गलत है। गणित की भाषा असांकेतिक है, संकेत तो होंगे, प्लस माइनस गुणा भाग इस तरह से आपका संकेत दिए हैं। गणित एक रसहीन विषय है या फिर गणित की मूर्त आपका यहाँ पर प्रकृति है या विषय मूर्त है, बताइएगा। तो देखिएगा, बात करें आपका गणित की प्रकृति एवं संरचना की दृष्टि से देखें तो विशेषता है गणित एक रसहीन विषय है, मतलब इसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर जिनको समझ में आता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट है, रसहीन विषय है जिसमें आपका आनंद नहीं आता है, रस नहीं आता है पढ़ने में। सी ऑप्शन टिक करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट है, हमें ऐसी पाठ्यचर्याएं विकसित करने की जरूरत है जो बच्चे के लिए ब्लैंक दिया है करें। जागरूक बनाने का प्रयास, सफलता की कल्पना, सर्वांगीण विकास या समस्या का समाधान, बताइएगा। तो देखिएगा, हमें ऐसी पाठ्यचर्या बनाने की आवश्यकता है यहाँ पर जो सफलता की कल्पना करे, समझ में, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास और उन्हें सफल बनाने के लिए लगातार आपका प्रयास करते रहे। बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की गणित के प्रति डर का क्या कारण नहीं है, पूछा है। गणित की संचयी प्रकृति, गणित की संकुचित प्रकृति, गणित की वृहत प्रकृति या गणित की दीर्घात्मक प्रकृति, बताइएगा। गणित के प्रति डर का कारण नहीं है, बताइएगा। तो देखिए, बात करें गणित की संचयी प्रकृति जो है, संचयी मतलब होता है कुछ आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो गणित में ऐसा ही होता है कि जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे कोई भी संक्रिया हो, कोई भी आपका एक्सरसाइज हो, वह बच्चे में इकट्ठी होती जाती है और उनके भावी भविष्य में गणित का क्या महत्व रहता है यह दर्शाता है संचयी प्रकृति। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, कारण क्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकगणित शिक्षण का महत्व क्या है, बताइएगा। जो मैं नॉर्मली जो आपका गणित करते हैं अंकगणित, उसका महत्व क्या है? घरेलू कार्य है तो उपयोगी है, यह मजदूरी व व्यवसाय में हिसाब रखने को भी आपका महत्वता देता है, व्यवहारिक उपयोग के लिए आवश्यक है, सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित मापन, परिणाम तथा दिशा का ब्लैंक दिया है, समाज है, समूह है, विज्ञान है, प्रयोग है, तो यह विज्ञान होगा। आया समझ में? गणित मापन, इसके अलावा परिणाम जो रिजल्ट है, इसके अलावा दिशा का विज्ञान माना जाता है, सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस योग्यता का विकास होता है, बताइएगा। तो आगमन कर सकता है बच्चा, निगमन करेगा, सामान्यीकरण होगा, या सभी के लिए, तो बिल्कुल सही जवाब है। आगमन में उदाहरण देगा, फिर आपका नियम सीखेगा, निगमन में नियम सीख सकता है, उदाहरण दे सकता है, सामान्यीकरण कर सकता है किसी भी प्रॉब्लम का, सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है, बताइएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मनिर्भर होगा बच्चा, तार्किक सोच विकसित होगी उसकी, यह सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल सही है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में देखिएगा सभी जो यहाँ पर कारक दिए हैं यह विकसित होंगे। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा अगर सवाल हल करता है बच्चा, तो फिर आत्मनिर्भर होगा बच्चा, सवाल खुद से हल कर सकता है, तार्किक सोच विकसित होगी, तर्क देकर ही वो सवाल हल कर पाएगा। आया समझ में? डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपका गणित शिक्षण शास्त्र या मैथ्स पेडागोगी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इनको। अगर अच्छा लगे तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है। चलेगा, धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।